या अल्लाह गरीब रख या अमीर रख, या अल्लाह गरीब रख या अमीर रख, या अल्लाह गरीब रख या अमीर रख, बस अपने करीब रख, मैं तेरे अलावा किसी का मोहताज ना बनूं, बस ऐसा मेरा नसीब रख। गमों की छत खुशी की चार दीवारी में रहती है, गमों की छत खुशी की चार दीवारी में रहती है, गमों की छत खुशी की चार दीवारी में रहती है, हमेशा जिंदगानी तजर्बेकारी में रहती है। इधर माँ बाप ईंटें जोड़ने का काम करते हैं, उधर औलाद बंटवारे की तैयारी में रहती है। एक बात बोल लो अहमद, सब छोड़। जैसे सालन बनाने के लिए ना तेल जरूरी होता है ना, ऐसे ही जिंदगी बनाने के लिए ना बाप जरूरी होता है। जिनका नहीं है ना उनसे जाके पूछ, जिंदगी चीखें निकलवा देती है। वो लड़की जो है लड़के से कहने लगी मैं माँ बनने वाली हूँ। लड़का कहना मैंने तो कुछ किया ही नहीं। लड़की कहने तुम्हारे बाप ने मुझे प्रपोज किया, तुम्हारी माँ बनने वाली हूँ। मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की सभी उंगलियों से, मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की सभी उंगलियों से, मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की सभी उंगलियों से, न जाने कौन सी उंगली पकड़कर माँ ने मुझे चलना सिखाया। वो कौन सा खेल है या मशगला है जो अगर इंसान बीच में छोड़ दे तो उसकी मौत हो जाती है। मियां बीवी भी बड़ी अजीब मखलूक है यार। पहले एक दूसरे से लड़ते हैं, फिर एक दूसरे से बात करने को तरसते हैं, फिर एक दूसरे से बात करते हैं और फिर लड़ते हैं। एक दोस्त मेरी जिंदगी में ऐसा है, एक दोस्त मेरी जिंदगी में ऐसा है, एक दोस्त मेरी जिंदगी में ऐसा है फूलों में गुलाब जैसा है, एक दोस्त मेरी जिंदगी में ऐसा है फूलों में गुलाब जैसा है। मेरी दोस्ती की हद उस पे खत्म है, जमीन पे रहता है मगर चांद जैसा। बात बेशक कड़वी है मगर सच्ची लगती है, बात बेशक कड़वी है मगर सच्ची लगती है। बीवी हो या नौकरी हमेशा दूसरों की अच्छी लगती है। हर बीवी अपने शौहर को ये बात जरूर सुनाती है, शुक्र करो कि मेरे जैसी सीधी सादी पल्ले पड़ी है। कोई तेज तरार मिलती ना तो अकल ठिकाने आ जाती तुम्हारी। उसके बाद शौहर पूरा दिन इसे टेंशन में गुजार देता है कि अगर ये सीधी सादी है तो फिर तेज तरार कैसी होगी। हमारे यहाँ के जो लड़के हैं ना, हमारे यहाँ के जो लड़के हैं ना, वो दो काम बड़े शौक से करते हैं। क्या? मैयत और शादियों में औरतों को खाना खिलाना। बेरोजगार मर्द, बांझ औरत, बूढ़ा बीमार और यतीम बच्चा उस गुनाह की सजा सह रहे होते दुनिया में जो उन्होंने किया ही नहीं। लेकिन आजकल के दौर में अगर कोई कहता है ना मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, तो आप मौका जाया ना करें, फौरन मांग लें, क्योंकि ये वो कौम है जो किसी को अपना चार्जर ना दे, जान क्या दे। टैलेंटेड आदमी है, इसने मोहल्ले में चोरी की, मोहल्ले वालों ने इसका मुंह काला करके गधे पे बिठाया, पूरे मोहल्ले का राउंड लगाया और शाम को गधे पे इसको छोड़ दिया। इसने वो गधा 8,000 रुपए का बेच दिया। ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट लेने गया तो टिकट काउंटर पर उसको बोला आपको 2 टिकट लेने पड़ेंगे। ये कह रहा क्यों, मैं तो अकेला सफर कर रहा हूं। वो कह रहे क्योंकि आपके बराबर में कोई बैठ ही नहीं सकता। इसको किसी ने कहा ना बाहर गए हुए, भाई तुम्हारे अब्बू ने ना तुम्हें खरीदा था, तुम उनकी औलाद नहीं हो। घर जाके कह रहा है अब्बू आपने मुझे खरीदा था। कहने बेटा अगर खरीदना ही होता कोई अच्छी चीज ना खरीद। अरे इसे ना मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई थी। उसने पहले दिन ही 18 घंटे कंप्यूटर पे काम किया। बॉस आया, कहने लगे हाँ भाई क्या काम किया? कहने लगा मैंने पूरा दिन लगा के कीबोर्ड की ABCD जो है ना वो सीधी की है, सब आगे पीछे हुई गई। क्रिएटिव आदमी है। बारिश में इसे सिगरेट पीनी थी, इसने माचिस निकाली, वो गीली हो गई। पहली जलाई नहीं जली, दूसरी जलाई नहीं जली, तीसरी जलाई वो जल गई, बुझा के रख रहा ये काम किया। उस दिन आईने में अपने आप को देख के कह रहा अरे यार मैंने इस बंदे को कहीं देखा है। फिर कह रहा अरे मुझे याद आया उस दिन मैं बाल कटवा रहा था तो ये मेरे सामने बैठा हुआ।
अरे उस दिन एक जो है ना, उस दिन रोड पे जो है ना एक लड़की बेहोश हो गई, तो ये क्या कह रहा है, जल्दी से लींबू पानी लाओ, लींबू पानी लाओ। एक बंदा लींबू पानी लेकर आ गया, इसने खटाखट पिया। कह रहा यार इस तरह के हादसा मुझसे देखे नहीं जाते। इतना अजीब आदमी। मैंने इससे कहा चल कश्मीर चलते हैं, तुझे जीते जी जन्नत दिखाता हूँ। कहने का कितना खर्चा होगा? मैंने कहा 2-2.5 लाख रुपए का। कह रहा है फिर मैं मर के ही देख लूंगा। अगर आपके अड़ोसी पड़ोसी और आपके रिश्तेदार आपसे नहीं जलते हैं ना, तो इस बात का साफ साफ मतलब यह है कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में कोई तरक्की नहीं की। कहते शादी के बाद अगर अपने माँ बाप और बहन भाई बुरे लगने लगे ना, कहते शादी के बाद अगर अपने माँ बाप और बहन भाई बुरे लगने लगे ना, तो समझो आपने गलत जीवन साथी चुन लिया है। बस स्टॉप पे एक बहुत ही खूबसूरत आदमी खड़ा था। लड़की ने करीब जाके कहा आई लव यू। उस बंदे ने उसका दुपट्टा सही किया और कहने लगा ये फजूल काम छोड़ो, ये मोहब्बत इश्क वगैरह में कुछ नहीं रखा हुआ। मैं कागज पे तुम्हें एक दुआ लिख के दे रहा हूं, रात को सोने से पहले ये पढ़ के सोना। ये बोल के वो बंदा बस में बैठा और चला गया। लड़की बेचारी बहुत शर्मिंदा हुई। उसने कागज खोल के देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि तुम पागल हो गई हो, बस स्टॉप पे सबके सामने मुझे पिटवाना चाहती हो, पीछे मेरी बीवी खड़ी थी और ये मेरा नंबर है, सेव कर लो, और हाँ आई लव यू टू। कि भाई नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पे तेरे हैं, मेरे मुंह पे मेरे हैं। तवील है सफर मगर मंजिल का यकीन है। कि भाई तवील है सफर मगर मंजिल का यकीन है। तवील है सफर मगर मंजिल का यकीन है। सख्त है आजमाइश मगर वो रहीम है। आजकल की लड़कियों का ना एक ही सपना है, क्या? कि शौहर अपना वाइट हो, लंबी उसकी हाइट हो, जेब उसकी टाइट हो, गुस्से में वो लाइट हो, और जब मेरी सास से फाइट हो तो वो बोले जानू तुम राइट हो। यार औरत बड़ी अजीम हस्ती है यार। बीवी खास तौर पे आप उससे 2, 3, 4 साल नहीं 1000 साल तक भी मोहब्बत करोगे ना, उसका मोहब्बत से दिल नहीं भरेगा। उसके आखिरी अल्फाज यही होंगे, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। मैंने एक लड़के से पूछा, मैंने कहा बेटा जिंदगी में कोई बड़ा काम किया है? वो कह रहा हाँ किया। मैंने बोला क्या किया? कह रहा देर रात तक जागता हूं ताकि घर में चोरी ना हो, लड़की का पीछा करता हूं ताकि जल्दी घर पहुंच जाए, बाप की सिगरेट पी लेता हूं ताकि वो बीमार ना हो, और तो और मैं शादी के लिए लड़की को घर से भगा के ले आया ताकि उसके बाप का खर्चा ना हो। कुछ लड़कियों का एटीट्यूड देखा है, रक्शे में बैठते हुए ऐसे मुंह बनाती हैं, ऐसे ऐसे पोज देती हैं, ऐसा लगता है हेलीकॉप्टर में जाना था और मजबूरन रक्शे में बैठना पड़ रहा है। अगर हेलमेट ना हो ना सर पर तो चालान हो जाता है। हाँ, अगर किसी औरत के सर पर दुपट्टा ना हो ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब समझा? क्या? इसका मतलब जान की तो कीमत है, ईमान की नहीं। ये अक्सर बीवियां शिकायत कर रही होती है यार हमारा शौहर हमें टाइम नहीं देता, हर वक्त बस ये पैसा कमाने के पीछे भागता रहता है। तो मैं उन औरतों को बता देना चाहता हूँ कि बीबी, मर्द को ना पैसा कमाने का इतना शौक होता नहीं है, लेकिन बस ये मुआशरा उसको कहता है कि बेटा अगर तूने पैसा नहीं कमाया ना तो तेरी इज्जत 2 टके की भी नहीं है। यही कहते हैं कि लड़कियों के रोने पे तब तक यकीन न करो जब तक उनकी नाक से बुलबुला ना निकल आए। देखो स्कूल जाते वक्त बच्चा हमेशा अपना बैग पीछे डालकर जाता है, जो इस बात की दलील है कि ये इल्म दुनिया में ही रह जाएगा। और जब बच्चा मदरसे जाता है तो कुरान पाक को अपने सीने से लगाकर जाता है, जो इस बात की दलील है कि मरने के बाद भी ये इल्म इंसान के साथ ही जाएगा। वो शख्स कभी उसका, कभी इसका, कभी मेरा हुआ। वो शख्स कभी उसका, कभी इसका, कभी मेरा हुआ। हुस्न बर्बाद कर लिया उसने मोहब्बत की तिजारत करते करते। मैं
मैं अगर फूल की पत्ती पे तेरा नाम लिखूं, मैं अगर फूल की पत्ती पे तेरा नाम लिखूं, मैं अगर फूल की पत्ती पे तेरा नाम लिखूं, तितलियां उड़ के तेरे नाम पे आने लग जाएं, तू अगर एक झलक अपनी दिखा दे उनको, सब मुसव्विर तेरी तस्वीर बनाने लग जाए। तो कहता हूं अगर सच बोलने का शौक है ना तो फिर तन्हा चलने का हौसला भी रखना। ये भाई सहेलियों में वो ऐसी दिखती है, सहेलियों में वो ऐसी दिखती है, सहेलियों में वो ऐसी दिखती है, कच्ची बस्ती में कोई कोठी हो जैसे। में यार औरत के आधे हुकूक माशरे ने खा लिए, विरासत का हिस्सा भाई खा जाते हैं, पीछे सिर्फ कदमों तले जन्नती बचती है। अरे यार वो एक जो है ना बीवियों से भरी हुई पार्टी बस जा रही थी, उस बस को हादसा हुआ और जो है ना बदकिस्मती से सारी बीवियां मर गई। सारी बीवियों के शौहर जो है ना एक एक हफ्ता रोते रहे। एक शौहर जो है ना वो अपनी बीवी को 4 हफ्ते तक रोया। पूछे क्यों? क्यों? उसकी बीवी से बद छूट गई थी। तो एक बात कहता हूं, अगर तुम ये सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे तो फिर जिंदगी तुम्हारी नहीं लोगों की है। अब वो जो है ना सास ने अपनी बहू से कहा देखो मुझे अपनी माँ समझना और ससुर को अपना बाप समझना। अब रात को जब शौहर घर आया ना तो लड़की कहने लगी अम्मी भाई आ गए, भाई आ। मैं तो कहता हूं यार गुनाह की लज्जत को ठुकराने का मजा उस वक्त है जब आपको सारी सहूलत मयस्सर हो।